टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पार्टीशन मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। ठीक है, पार्टीशन मेथड क्या होता है, ये भी इनवर्स निकालने का एक तरीका है। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट एक सवाल लेकर आया हूं। आपसे सवाल बोलेगा इफ ए एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए और सी का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो ए एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन शो दैट दिस मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा था मुंबई यूनिवर्सिटी में 2005 में। क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और पार्टीशन मेथड क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपके पास सारी चीजें बनी बनाई हैं। इस मैट्रिक्स को अपन मान लेते हैं एम, क्या मैट्रिक्स मान लेते हैं एम। ठीक है, एम मैट्रिक्स अपने पास क्या दिया है, ए ओ बी सी। ठीक है, ओ क्या है, ओ है ओ को अपन जीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, एंड सपोज एम इनवर्स जो होगा उसको अपन मान लेते हैं पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, ये अपन मैट्रिक्स मान लिए, एम इनवर्स ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं वी नो दैट क्या m इंटू एम इनवर्स, अगर मैं मैट्रिक्स m को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है, आई मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स m क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स m है a o b c और m इनवर्स मेरे पास क्या है, m इनवर्स है p q r एंड s। क्लियर है, और ये मुझे क्या मिल रहा है, इसका सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ओ ओ आई। क्लियर है, ठीक। अब चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए पी प्लस ओ क्यू इक्वल टू, है ना, ए पी प्लस ओ क्यू आएगा। फिर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या आ जाएगा, ए आर प्लस ओ एस। क्लियर, यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा बी पी प्लस सी क्यू। क्लियर है, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी आर प्लस सी एस। क्लियर हुआ, ठीक है, बी आर प्लस सी एस आ जाएगा, है ना। अब आप बात को समझिएगा, मैं यहां पर ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है आई ओ ओ आई के। क्लियर है, ठीक है। अब आप बात को समझिए, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट काम करेगा क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वेशन अपने पास आएगा। मतलब अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा ए पी प्लस ओ क्यू इक्वल टू आई। ठीक है, ये पहला रिलेशन मिला। फिर क्या मिल सकता है, ए आर प्लस ओ एस, ए आर प्लस ओ एस इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, ओ मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, बीपी प्लस सी क्यू, बीपी प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या मिल रहा है, ओ मैट्रिक्स मिल रहा है। और बी आर प्लस सी एस, बी आर प्लस सी एस इक्वल टू क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है आई। क्लियर है, ठीक। तो ये मैट्रिक्स हमको मिल रहा है, फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इन्हीं की मदद से कुछ काम करना है। देखिए ओ क्यू, किसी भी नल मैट्रिक्स को अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ओ क्या है, नल मैट्रिक्स है, ओ नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो अगर किसी नल मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा नल मैट्रिक्स ओ ही मिलता है। जैसे आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जीरो मिलता है, वैसे नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखो मैं इसे क्या करता हूं, मैं इक्वेशंस को नाम दे देता हूं, पूरे इक्वेशंस को नाम दे देता हूं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। क्लियर है, ये बात समझ गए। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, मेरे पास क्या मिल रहा है, मेरे पास मिल रहा है ए पी प्लस ओ क्यू इक्वल टू आई मिल रहा है। ठीक है, तो ओ क्यू क्या है, नल मैट्रिक्स है तो हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा ए पी इक्वल टू आई। ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा या नल मैट्रिक्स ओ बन जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। ए पी इक्वल टू आई मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स के। समझ में आ रही बात, तो मैं यहाँ पर क्या देखो पी इक्वल टू ए इनवर्स, मुझे ये एक रिलेशन मिल गया कि पी की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स आएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये पहले काम की चीज मिली है ना। अब अपन क्या देखेंगे, इक्वेशन 2 को देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप इस सबको मिटा दीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इसे, है ना, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये बने रहेगा मेरे पास क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत है अभी एम इनवर्स की। ठीक है, मैं नीचे का मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ये एम इनवर्स रखूंगा अपने पास क्योंकि मुझे यहां पर वैल्यू पुट करनी होंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आया। आप सपोज कीजिए P इक्वल टू ए इनवर्स आया। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, क्या पुट करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, ए आर प्लस ओ एस इक्वल टू ओ। तो ये ओ जो है नल मैट्रिक्स होता है, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो मेरे पास मिला ए आर इक्वल टू ओ मिला। ठीक है, अब आप बात को समझिए, ए आर इक्वल टू ओ मिल रहा है, मतलब यहां पे मैं पहले ही बोल चुका हूं ए जो है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो कभी भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर 0 आ रहा है, मतलब ये पक्का है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर ए पहले से बोल दिया कि ए कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब आर भी कैसा होगा, आर अगर इधर शिफ्ट होगा तो वो भी तो ओ ही बन जाएगा, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आर इज ऑल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, या अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से आर इक्वल टू अपने को क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, क्योंकि ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इसे मैं दे देता हूं, मेरे पास एक और इक्वेशन आ गया, आर की वैल्यू भी आ गई ओ। ठीक है, अब देखो क्यू की वैल्यू निकालना है, तो अपन किसके पास चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 के पास चलते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 मेरे पास क्या मिल रहा है, बीपी प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। ठीक है, अब आप चेक कीजिए बीपी, तो यहां पी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए इनवर्स, तो यहां पर तो ए इनवर्स आ जाएगा। उससे पहले सी क्यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, सी क्यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ बीपी। हाँ या ना बोलो। ठीक है, सी क्यू इक्वल टू क्या लिखा, माइनस ऑफ बीपी लिखा। ठीक है, अब चेक करो पी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, पी की जगह ए इनवर्स पुट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इसके आगे यहां सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सी क्यू इक्वल टू बी माइनस ऑफ बी ए इनवर्स, माइनस ऑफ बी ए इनवर्स, क्योंकि पी की जगह कितना पुट कर दिया, ए इनवर्स। ठीक है, अब आप चेक कीजिए दोनों साइड में सी इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं यहां पे क्या लिखता हूं, मल्टीप्लाई सी इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सी इनवर्स सी क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ सी इनवर्स बी ए इनवर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बन जाएगी आई, तो मेरे पास आ जाएगा क्यू, क्यू इक्वल टू आ जा रहा है माइनस ऑफ सी इनवर्स बी ए इनवर्स। ठीक है, क्यू की भी वैल्यू आ गई। क्लियर, ये मेरे को चाहिए था, जो मेरे को क्यू का भी वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को देखो P मिल चुका है, मैं इसे भी रेड बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि मेंशन हो, अच्छे से दिखे कि हमको जिसकी वैल्यू चाहिए वो हमको मिल रहा है ना। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब इसका इनवर्स आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये इनवर्स की ही वैल्यू तो निकाल रहा हूं। इनवर्स मैंने क्या माना है, पी आर क्यू एस, मतलब यहां पर पी आर क्यू एस की वैल्यू यही 4 आनी चाहिए, तो P की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए इनवर्स, तो P की वैल्यू ए इनवर्स आ रही है। आर की वैल्यू ओ आनी चाहिए, तो आर की वैल्यू ओ आ चुकी है। क्यू की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो क्यू की वैल्यू ये आ चुकी है। एस एस बस बच रहा है, वो कहां से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4। क्लियर, अब फ्रॉम इक्वेशन 4 में पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, चेक करो। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है मेरे पास, बी आर प्लस सी एस इक्वल टू है आई। ठीक है, और आप जानते हो कि यहां पर देखो आर की वैल्यू ओ है, मतलब ये पूरा एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। आर मेरा नल मैट्रिक्स ओ बन गया, मतलब आर जो है वो 0 मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स, तो ये पूरा एलिमेंट क्या बना देगा, 0, मतलब बचेगा सी एस इक्वल टू आई, और सी एस इक्वल टू आई बचेगा तो अपन क्या करेंगे, चलिए मैं अभी 4 इक्वेशन मिटा दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, 4 इक्वेशन मिटाता हूं और मेरा काम अब बन चुका है। मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, देखिए बी आर नल मैट्रिक्स है, आर नल मैट्रिक्स है, तो बी आर की वैल्यू 0 हो गई, मेरे पास बच क्या रहा है, सी एस इक्वल टू आई, है ना। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी C ऑफ इनवर्स। ठीक है, C का इनवर्स करूंगा तो S आ जाएगा। ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स आया। क्लियर, अब देखो चारों मैट्रिक्स की वैल्यू पता चल गई, तो M इनवर्स आ गया ना, जो चाहिए था, M इनवर्स में जो चाहिए था वो सारी चीजें मेरे को दिख रही है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिखूंगा M इनवर्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, P की वैल्यू, P की वैल्यू क्या आई है, A इनवर्स, ये आ गया A इनवर्स।
आर, आर की वैल्यू क्या है, नल मैट्रिक्स ओ, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ सी इनवर्स बी ए इनवर्स, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू मेरे पास कहां है, एस का वैल्यू देखिए ऊपर आया सी इनवर्स, ये भी आ गया। और यही तो मुझे चाहिए था कि इसका इनवर्स क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और यही सेम चीज मेरे को यहाँ पे मिल गई है। समझ में आया? आई होप आप सभी को एक चीज समझ में आ गई होगी, जो शो करना था वो हमने शो कर दिया है, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो अपने को क्या हो रहा है, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, चलिए निकालते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। और देख लो सबकी वैल्यू क्या क्या है, ये इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, ठीक है। तो मेरे को जो इनवर्स निकालना है मैं उसी की बात करता हूं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इनवर्स निकालना है हमें, है ना, इनवर्स निकालना है तो कैसे निकलेगा इनवर्स, चलिए देख लेते हैं। इनवर्स निकालते हैं, आपने को ये जो मैट्रिक्स दिया अपन उसे यही मैट्रिक्स मानेंगे। मतलब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे ए ओ बी सी, इसकी वैल्यू अपने पास क्या दिया है, इसको पढ़िए 1 0 0, और क्या दिया है 0 2 0 0, और दिया है 3 0 4 0, और दिया है 0 1 0 3, ठीक है। अब आप बात को समझिए, देखिए तो यहां से आपको दिख रहा है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 0 0 2, ठीक है। और ओ मैट्रिक्स, ये देखो नल मैट्रिक्स है, पूरा 0 0 ही आ रहा है ना। मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है, मैट्रिक्स बी आपको दिख रहा है 3 0 0 1, और मैट्रिक्स सी आपको कितना दिख रहा है, मैट्रिक्स सी आपको दिख रहा है कितना 4 0 0 3, 4 0 0 3, ये मैट्रिक्स सी आपको दिख रहा है, ठीक है। और ओ तो नल मैट्रिक्स है, वो 0 0 0 0 आपको नजर आ ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इनवर्स निकालने के लिए आपको चाहिए ए इनवर्स, तो अपने को पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, सी इनवर्स का जरूरत है, और सी ए इनवर्स और सी इनवर्स का जरूरत है, क्योंकि बी का इनवर्स की जरूरत नहीं है, बी तो ऑलरेडी ऐसे ही उतरेगा। अपने को सिर्फ क्या चाहिए सी इनवर्स चाहिए, ठीक है। ए इनवर्स और सी इनवर्स अपन निकालते हैं। ए इनवर्स अपन कैसे निकालेंगे, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ए इनवर्स निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2, 2 ही आ जाएगा, 2 माइनस 0, मतलब आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कोफैक्टर a11, a11 की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 1 + 1 m11, तो आंसर कितना आ जाएगा, m11 कितना है, माइनर ऑफ 1 1 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 2। a12 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2 m12, तो ये आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, m12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0। फिर मेरे को निकालना पड़ेगा a21, तो -1 की पावर 2 + 1 m21, तो m21 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 0, तो ये भी आंसर आ जाएगा 0। फिर आ जाएगा a22, -1 की पावर 2 + 2 m22, मतलब माइनर ऑफ 22 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1। क्लियर है, तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी अब आ रहा है, सामने दिख रहा है मेरे को, है ना। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ 2, फिर ये इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो ए 2 0 और ये कितना आ रहा है 0 1, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, मतलब ए इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा, ए इनवर्स कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 2 0 0 1 और 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1/2, ठीक है। ये मेरा ए इनवर्स का वैल्यू आ गया, ठीक। और आप चाहो तो इससे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो सेम सी इनवर्स। अब मैं सी इनवर्स निकाल लेता हूं डायरेक्ट, सिमिलरली करके मैं क्या निकाल लेता हूं, सी इनवर्स डायरेक्ट निकालूंगा। 4 3 12, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12, ठीक है। और देखिए यहां पर अपन ने किया कैसे, आप यहीं से थोड़ा अंदाजा मारिए। आपके पास क्या आया, ए इनवर्स में क्या आ रहा है, देखो 2 1, मतलब ये दोनों की पोजीशन चेंज हुई है, मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, कितना आ जाएगा 3 4, और बाकी 0 0 तो एज इट इज ही बैठा हुआ है, तो यहां पर अपन 0 0 एज इट इज बैठा देंगे, 0 0, बस पोजीशन चेंज होगी। सिमिलरली करके मैंने लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, आपको सी इनवर्स भी आ गया। अब अपने को जो चाहिए ए इनवर्स 0, ए इनवर्स आ गया अपने पास ये, ठीक है। ओ नल मैट्रिक्स है, 0 0 हो जाएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद देख लेते हैं क्या आ रहा है, और सी इनवर्स भी हमारे पास आ गया है, बैठा हुआ है। तो बस अपने को क्या करना है, वो तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहां पर मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस काम हो गया। इनवर्स जो निकालना है तो अपने को चाहिए
ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा चेक कर लेते हैं, माइनस सी इनवर्स बी ए इनवर्स। ठीक है, तो माइनस सी इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है 1/12 और 3004, क्लियर है 3004 ये आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी थी, मैट्रिक्स बी कितना आ रहा था, मैट्रिक्स बी चलिए मैं यहां से देख लेता हूं 3001 और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है 1/2 मैट्रिक्स ओवर 2001। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई करना है। अब आप चेक कर लो आंसर आसानी से आ रहा है, ये 1/2 1/12 कितना हो जाएगा 1/24 माइनस 1/24, यह हो जाएगा 3004 और ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्ट, है ना, तो कितना आ जाएगा देखो 3 2 6, पहला एलिमेंट 6 आ जाएगा, 3001 तो 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया 6001, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखाऊं, ये 1/24 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा चेक कर लीजिए, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/8। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/6, क्लियर। और ये एलिमेंट आ रहा है मेरे पास 6001। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं, वो आंसर मेरे पास जो आएगा वही मेरे काम का चीज होगा, जिससे मेरे को इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ रहा है चेक कर लीजिए, पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6/8 मतलब 3/4 माइनस 3/4 आया और ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 ही आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर -1/6 आएगा। तो आपके पास इसकी भी वैल्यू आ गई है 20। ठीक है, अब बस यहां पर वैल्यू बैठाना है, कहां पर, यहां पर वैल्यू बैठाना है, अपना आंसर आ चुका है ना। तो चलिए वैल्यू बैठाते हैं, तो अपने पास जो इनवर्स की वैल्यू आएगी, इनवर्स क्या हो जाएगा मैं यहां पर लिख देता हूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ रही है चलिए आप यहां पे देख लीजिए। ठीक है, मैं ब्लैक पेन से या तो बना देता हूं ताकि सबको समझ में आए, है ना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या आ रहा है चलिए चेक कर लीजिए आप सभी लोग। पहले क्या रखना है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स है आपके पास ये, तो डायरेक्ट पुट कीजिए 1/2 और 2 कितना हो जाएगा 1, फिर आ जा रहा है 0, फिर आ जा रहा है 0 और फिर आ जा रहा है 1/2, ये आ गया ए इनवर्स। फिर आना है नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है ये वाला मैट्रिक्स मतलब ये उतरेगा तो -3/4 0 0 एंड -1/6 ये आया। और सी इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है सी इनवर्स आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है, 0 0 एंड 1/3 दैट इज योर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मुंबई यूनिवर्सिटी 2005 में पूछा था। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर समय हो गया आज के क्वेश्चन का, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अगर मैट्रिक्स से आपको बोल रहा है 3 2 1 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, जो भी आंसर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.